नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 145 लेकर के। आज 9 जुलाई 2021 फ्राइडे, और लगभग दोस्तों 3 साल करीब पूरे हो गए हैं। करीब क्या, बिल्कुल ही पूरे हो गए हैं इस स्टोरी को रिकॉर्ड करते करते। अब 7 दिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये भी बात याद आई मुझे। जहाँ तक याद है 2018 में 21-22 जून के आसपास द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 1 आया था। अब उस समय का जो भी फ्राइडे रहा होगा 20-21 जून के आसपास, उसको देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आज फिर से कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। फ़ोन तो दोस्तों अभी तक सही नहीं हुआ है, वही मोटो E4 प्लस बेचारा साथ दे रहा है। तो क्या करें, अब जो भी कुछ है वो है, जो कुछ है वो सबके सामने है। पिछले रविवार को एक बात और याद आई दोस्तों, जब संडे डिस्कशन टॉपिक के लिए मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो इस कहानी में बढ़ते बढ़ते और कहीं ना कहीं उदयपुर कन्वेंशन की बात जल्दी से बताने की उलझन में एक पॉइंट और था जो मैं भूल गया। दरअसल वैसे तो कई सारे पॉइंट भूलते हैं, लेकिन जुलाई 2017 में ही हमारी रविवारीय परिचर्चा पहली बार प्रारंभ हुई थी। लेकिन इसके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा जब कभी रविवारीय परिचर्चा पर बात होगी। तो बस आज मैंने कहा जिक्र कर दिया जाए कि मैं भूल गया दरअसल। और बात चल रही थी उदयपुर कन्वेंशन की। पिछले दिनों मैंने ये भी कहा था कि अक्टूबर 2017 काफी ऐतिहासिक रहा था हम लोगों के लिए। तो यहां से यानी अक्टूबर 2017 में एक और थोड़ा सा परिवर्तन ये भी हुआ था कि जो हमारी रीडर हैं जयवंती मैडम, उनको स्थायी रूप से मासिक वेतन देना शुरू किया था। हालांकि देते उससे पहले भी रहे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कम देते थे, और यहाँ से अच्छा कम भी देते थे, और प्लस मतलब उसका कोई वो नहीं था, समय सीमा नहीं थी। आ गया तो दे दिया, एक साथ दे दिया, इस तरह से चलता था। लेकिन यहाँ से महीने के महीने उनको जो है वेतन देना शुरू किया अक्टूबर 2017 से। और करीब 3.5 साल के बाद अभी अप्रैल 2021 से उनके वेतन में थोड़ी सी वृद्धि की गई। परिस्थितियां तो नहीं थी अनुकूल, लेकिन इतना समय बीत जाने की वजह से हमारे रीडर्स से जो अपेक्षाएं होती हैं, तो रीडर्स की भी रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति और तमाम रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के साथियों से कुछ अपेक्षाएं रहती है, और उन अपेक्षाओं को कुछ हद तक पूरा करते हुए ये सब हुआ। बहरहाल तो फॉर्म डिज़ाइन हो गया, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, बहुत सारे कॉल्स आए इस दौरान जब रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो आगे होकर के कार्यक्रम में आकर के कुछ प्रोग्राम देना चाहते थे। इधर लोकल लेवल पर
अली भाई लगे हुए थे, उनके साथ प्रशांत भी थे, और इधर अजमेर से हम लोग सब लगे हुए थे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देश भर के अलग अलग साथी अपने अपने सुझाव और तमाम पहलुओं पर बातचीत करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था और ज़्यादा लोगों की भागीदारी भी होने वाली थी। रजिस्ट्रेशन ये क्लियरली बता रहे थे कि एस्कॉर्ट्स और सब मिला करके 300 से ऊपर संख्या पहुंच गई थी। अब 300 लोग अगर आ रहे हैं आपके पास, उससे ज़्यादा ही बल्कि, तो आप व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ सकते हैं, किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात भी है कि राजस्थान के अलावा 2 ऐसे स्टेट रहे जहाँ से काफ़ी भारी संख्या में सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। एक तो विनोद जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, और दूसरे हमारे विजय गुर्जर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र। और इन दोनों राज्यों के अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, न जाने कहाँ कहाँ से लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करवाए थे। और बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था। विद्यार्थियों की भी अच्छी खासी संख्या थी, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे जितने भी, उनकी भी अच्छी खासी संख्या थी। इस कार्यक्रम में ये भी सोचा गया था कि सभी को एक एक डीवीडी दी जाएगी, कुछ पेपर वर्क्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, जो उनके कुछ सर्कुलर्स वगैरह हों वो भी काम आए। और हाँ, एक बात और, इस कार्यक्रम के लिए आरपीडी एक्ट जो उस समय बना था उसको भी रिकॉर्ड करवाया गया। हालांकि वो कार्यक्रम तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसके बाद में जनवरी 2018 में वो रिकॉर्ड हुआ पूरा। तो अब आप सोचिए कि इस कार्यक्रम के कितने सारे आयाम हैं, कितने सारे पहलू हैं। एक एक दिन बीतता जा रहा है। इधर लगातार अली भाई से बातें चल रही हैं। अली भाई कह रहे हैं सर ये हो गया, आज ये हो गया, और कमेटी के सामने हमने वो एप्लीकेशन पुटअप की है और कमेटी का जवाब नहीं आया है। महाप्रज्ञ विहार के लिए जो धर्मशाला थी जहाँ पर कार्यक्रम और रुकने की व्यवस्थाएं होने वाली थी, तो अब साहब 3 दिसंबर भी निकल गई, रजिस्ट्रेशंस की जो लास्ट डेट थी वो निकल गई। इधर कुछ ठोस निकल करके सामने नहीं आ रहा था। यानी अली पूरी तरह से कॉन्फिडेंट तो थे कि सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कार्यक्रम हो करके रहेगा, जगह मिल गई है वो, लेकिन मैं उनसे एक ही बात पूछता था, भाई मुझे कंप्लीट काम चाहिए, हम ऐसे अनुमान से नहीं चल सकते हैं। बार बार एक ही आग्रह रहता था मेरा, और अली बार बार कह रहे थे नहीं सर आप भरोसा रखिए, चिंता मत कीजिए। लेकिन मैंने कहा बात तो करवाओ, कितने रूम हैं, कहाँ हैं, कितना रुपया देना है, फ्री है नहीं है, कुछ तो हो सामने कम से कम, उसके बाद फिर आगे की बातों पर बढ़ा जाए। तो भाई साहब ये सब करते करते आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, और आखिरकार ये तय हुआ, अली ने भी यही कहा कि ऐसा कीजिए सर, एक बार आप आ जाइए उदयपुर, और उसके बाद में अपन जाकर के आते हैं, और जो भी वास्तविक स्थिति होगी वो पता चल जाएगी। इधर लगातार हम सब, अर्पण जी सर, सूर्य सर, प्रतीक भाई, शरद भाई, सब लोग हम संपर्क में रहते ही थे, करमवीर भाई, इधर विनोद जी,
पल पल की अपडेट ले रहे थे और वो वहाँ की एमपी की अपडेट दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी साइड बाय साइड। शनिवार 9 दिसंबर 2017 शाम को 3:55 की ट्रेन से अजमेर से मैं और भानु प्रताप रवाना होते हैं। और इस कहानी में मैं बहुत जल्द भानु प्रताप को भी लेकर के आऊँगा किसी एकाध कार्यक्रम में। तो फिर हम रात को पहुँचे लगभग 9 बजे के आसपास। बहुत ज़्यादा भानु भी परिचित नहीं था एक्चुअली उदयपुर से, हालांकि परिचित था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको थोड़ा दिखाई देता है तो वो मेरे लिए काफ़ी था। हम रात को स्टेशन से बाहर निकले, अनजान शहर, तो सोचा अब क्या किया जाए, कहाँ जाए, कोई व्यवस्था थी नहीं। हम थोड़ा बहुत घूमे इधर उधर, थोड़ा बहुत भटके, पता चला होटलें भी बहुत महंगी, क्योंकि उदयपुर तो आप सब जानते हैं टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ, झीलों की नगरी है, लेक सिटी है। जैसे तैसे करके भाई साहब आखिरकार आधा पौन घंटा घूमने के बाद स्टेशन के आसपास ही एक होटल मिली, होटल सिद्धार्थ, जिसने हमें 24 घंटे के लिए मात्र 500 रुपये में कमरा दे दिया, 24 घंटे के लिए। और हमें भी लग रहा था कि 24 घंटे में वापस लौट जाएंगे, उससे पहले ही लौट जाएंगे। ये व्यवस्था भी हुई। उसके बाद सोचा कि भाई आना जाना लगा रहेगा, तो उसी दिन अच्छी दोस्ती भी हो गई होटल सिद्धार्थ के जो भी एम्प्लॉई थे वहाँ पर, रिसेप्शनिस्ट जो थे उनसे, क्योंकि अब आगे 20-21 दिन यही सब नाटक चलने वाला था। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कम खर्च में अपने काम को भी करना है, खर्चा भी अपन को बचाना है, और फिर परेशान भी ना तो किसी को करना है ना होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप किसी के भरोसे कब तक रहेंगे कि कोई आपके लिए व्यवस्था करेगा, कहीं पे जाएंगे, किसी के कमरे पे जाएंगे, किसी को डिस्टर्ब करेंगे। हालांकि तब कोरोना नहीं था। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस था उसका भी, जो भी वहाँ पर एम्प्लॉई थे उनका। हमें एक बड़ा ही क्या कहना चाहिए, बड़ा ही आलीशान सा एक कमरा दिया गया, जिस कमरे में सब कुछ था मगर बस स्पेस ही नहीं था, जगह ही नहीं थी। लेकिन बस वही है कि रात गुजारनी थी और अपने उद्देश्य को पूरा करना था। टॉयलेट ऐसे, लेट बात ऐसे कि जहाँ बस पानी नलों से नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह से बाहर गिर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ थी। और सुविधा के नाम पर वाटर बोतल, ये सुविधा अच्छी थी कि भाई पानी की बोतल जितनी चाहिए उतनी मंगवा लो, ठीक है भाई। फिर रात को ही 10-11 बजे हम लोग कुछ शायद पता नहीं 50-60 रुपये होगा फुल डाइट, वो खाना खा करके आए बाहर आस पड़ोस में कहीं। और वो भी मुझे पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने खाया कि नहीं खाया, लेकिन खाया ही होगा। तो ये सब भी हुआ। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबह हम लोग उठे 7-7:30 बजे तक, उसके बाद रेडी हुए और तब तक 8-1 बजे तक अली आ गए वहाँ पर होटल पे हमारे पास। तो अली को आना ही था क्योंकि अली के बिना हम सब तो अधूरे थे वहाँ पर। और अली के आने के बाद फिर कुछ बातें की, गप्पे मारे, इधर उधर की बातें की हम लोगों ने, और करीबन 9 बजे हम लोग नीचे उतरे।
तो स्टेशन की तरफ गए, वहाँ पे कुछ नाश्ता वाश्ता किया पोहे वगैरह का, और जब नाश्ता कर रहे थे तभी वहीं प्रशांत भी आ गए हमारे पास। वो सारा चित्र दिमाग में आ रहा है साथियों। तो अब कुल मिलाकर के हम 4 हो गए और आगे की यात्रा हम चारों को तय करनी थी। कभी कभी बड़े उद्देश्य में छोटे छोटे संकेत आपको मिलते जाते हैं, उनको आपको समझना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको अपने एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना है, खर्चों का भी ध्यान रखना है। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब मुद्दा यही था कि वहाँ जाना है महाप्रज्ञ विहार। तो पता चला कि यहाँ पर जुगनू ऑटो सर्विस की सुविधा अच्छी है उदयपुर में, हमारे यहाँ तो नहीं है अजमेर में। तो फिर अली या प्रशांत के ऐप से वो भी किया गया, बुक किया गया उसको भी। और मज़े की बात देखिए दोस्तों, मज़े की बात देखिए कि जो ऑटो सर्विस, मतलब जो ऑटो हमने बुक किया जुगनू ऐप की सहायता से, पूरा कन्वेंशन समाप्त होने तक वही ऑटो और वही ऑटो वाला एक तरह से हमारा सारथी बना रहा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस। हाँ, तो ये कैसे हुआ भाई? हमने जब ऑटो बुक किया, ऑटो आ भी गया। ऑटो चलाने वाला था राजू सालवी, और राजू सालवी से बातचीत होती रही। हमारा भानु एक्सपर्ट इस मामले में, बातचीत की, भानु ने नंबर भी ले लिए उसके। और वो भाई भी हमारी तरह ही था, बेचारा किस्मत का मारा। तो उसने कहा कि आप लोगों को जब भी ज़रूरत हो तो ये ऐप वैप तो छोड़िए, पता नहीं इसमें तो मैं मिलूँ नहीं मिलूँ, लेकिन आप लोग मुझे फ़ोन कर दिया करो। हमने भी कहा भाई हमको तो काम पड़ता रहेगा, और आने वाले समय में फिर थोड़ा सा उसको बार्गेनिंग के हिसाब से भी हमने समझाया कि भाई इतने सारे हमारे साथी आएंगे तो उनके लिए भी हम तुमको लगाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वो बराबर खड़ा रहा जब तक हम महाप्रज्ञ विहार गए। और वहाँ उस समय कोई कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों, जैन मुनि शायद आए हुए होंगे, जो भी है। और कार्यक्रम जब चल रहा था तो हम तो अंदर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन पहली बार भानु ने भी देखा, प्रशांत ने भी देखा। अली और मैं तो पहले जा चुके थे 15 अक्टूबर को, जब मैं मेरे ब्रदर के साथ गया था उदयपुर। आप सबको बता चुका हूं इस बारे में मैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिससे हम कुछ बात कर पाते, लेकिन फिर भी इधर उधर खोजबीन करने के बाद चौकीदार हमें मिला, और चौकीदार से अली ने बात की कि भाई इस तरह से हम लोग लेना चाहते हैं, हमने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपने कमेटी वालों को दे रखी होगी, और वो तो यहाँ कोई है नहीं। तो कुछ नाम भी लिए थे उन्होंने, लेकिन जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे इस वक्त। उस समय ये फिर तय हुआ कि अली ने फिर यही कहा, सर अपने जगह तो हो ही गई है, जगह मिल ही गई है, आप चिंता मत करो। देखो ये लोग भी कह रहे हैं कि हाँ आपने दिया होगा, और हमारे पास अभी डिटेल आई नहीं है। जब कोई फाइनल हो जाती है और बुकिंग नहीं होती है उस दौरान की, तब हमारे पास डिटेल आती है। अब ये एक पॉइंट बड़ा चिंताजनक था कि अगर कोई बुकिंग नहीं होती, लेकिन हमें तो यही नहीं पता था कि 30-31 को कोई बुकिंग है कि नहीं है। और फिर हमने ये भी पूछा बातों बातों में कि आमतौर पर आपके पास कितने दिन पहले सूचना आ जाती है? तो उसने कहा महीने भर पहले। फिर मैंने कहा यार अब तो 17-18 दिन ही बचे और अभी तक इनके पास सूचना नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? चिंता हुई, लेकिन अली ने फिर भी बात को संभाला। अली ने कहा सर आप चिंता मत कीजिए, मैं मनीष
के थ्रू जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मनीष अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, इसमें लगा हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ भी संतोष किया। वहाँ से फिर उसी ऑटो में हमको एक जगह ले गए अली, जहाँ मोहन जी जो है वो हलवाई हमारे कार्यक्रम के, वो कुछ काम वाम कर रहे थे। तो मोहन जी से मिलवाया गया, बड़े सज्जन व्यक्ति। और मोहन जी पहले भी दृष्टिबाधितों के कार्यक्रम में खाने वगैरह की व्यवस्थाएं देख चुके थे, उन्हें पूरा अनुभव था कि आमतौर पर हम लोगों का खान पान कैसा रहता है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और जो लोग उदयपुर कन्वेंशन में आए थे साथियों, आप लोग अगर चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी यादें साझा कर सकते हैं, अच्छा लगेगा हम सबको। तो बस ऐसे ही ऑटो में बैठे बैठे मोहन जी बाहर खड़े खड़े बात हुई, मोहन जी से नंबर लिया उनका और तय हुआ। उन्होंने कहा भाई आप बुकिंग के लिए कुछ 1100 रुपये कुछ दे जाओ। हमने कहा चलिए दे देते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद में वहाँ से फ्री होकर के हम लोग, मेरे एक रिलेटिव थे उनके यहाँ गए। उन्होंने ज़िद की, उन्होंने कहा भाई घर चलो, और घर जाके हमने लंच वंच किया उन्हीं के घर, यानी बाहर का लंच तो हमें नहीं करना पड़ा। तो मेरे रिलेटिव के यहाँ हम लोगों ने चारों ने बढ़िया लंच लिया। और मोटा मोटा ये सब कार्य होने के बाद लगभग 2-2:30 बजे या पता नहीं 3 बजे के आसपास प्रशांत को भी कोई ज़रूरी काम था तो वो चले गए। अब हम 3 बजे, उसके बाद में शायद हम MLSU यूनिवर्सिटी भी गए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब क्यों गए थे ये नहीं पता, अली का कोई काम रहा होगा या कोई और वजह। लेकिन उस दिन यानी 10 दिसंबर आ गया ना, 9 को तो हम पहुँचे थे उदयपुर, 10 दिसंबर को ये बड़े बड़े काम हो गए। रहने की व्यवस्था हम अपने मन में मान रहे थे कि ठीक है संतुष्ट हैं, आ गए। और हलवाई की व्यवस्था, खाने पीने की, ये 2 बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। बाकी व्यवस्थाएं तो फिर जुटा ली जाएंगी आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन राजू को नहीं छोड़ा हमने दोस्तों। राजू बराबर हमारे साथ रहे और उनका जो भी पेमेंट बनता था उस दिन का वो उनको दिया। पता नहीं कितना था, 600 रुपये या 550 रुपये, पता नहीं, ऐसा कुछ जो भी रहा। एक ये भी अच्छी बात रही कि यहाँ से कम लोगों का साथ मिलना शुरू हो गया। मोहन जी ने भी यस कर दिया, राजू ने भी यस कर दिया। और शाम को करीब 4-5 बजे अली को भी उसकी बस में बिठा करके फिर 5-6 बजे तक मैं और भानु भी बस से अजमेर के लिए रवाना हो गए। यानी कहना चाहिए कि कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ वाला मामला था। लेकिन दोस्तों ये सब चल रहा था, इधर टेंशन्स बढ़ती जा रही थी, लोगों का हुजूम भी जुड़ता जा रहा था। इधर अली बराबर कॉन्फिडेंट और मुझे भी वो आश्वस्त कर रहे थे कि सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन इस बात का जवाब नहीं था अली के पास कि धर्मशाला का हुआ क्या, ये जवाब नहीं था। बाकी सब कुछ था उनके पास। आखिरकार परिस्थितियों को भांप करके बिना अली को बताए ठीक 7 दिन के बाद मैं और भानु निकल पड़े एक बार फिर से उदयपुर शहर के लिए। 16 दिसंबर 2017। अली को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि मैं और भानु उदयपुर जा रहे हैं। शायद अर्पण जी को मैंने बताया था, जहाँ तक मुझे याद आता है।
और इधर हो सकता है विनोद जी को भी बताया हो। लेकिन जो कुछ हुआ इस यात्रा में, पूरी की पूरी कहानी बदल गई दोस्तों, सारे समीकरण बदल गए। लेकिन कैसे, क्या, इसके लिए इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग क्लब का मंच हमेशा आप सबके लिए तैयार है साथियों। आप रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक। नंबर नोट करें 7737868659। लैंडलाइन नंबर नोट करें 0145 अजमेर का STD कोड, और नंबर है 4008284। और ईमेल आईडी है रिकॉर्डिंग क्लब का info@recordingclub.in। वेबसाइट है www.recordingclub.in। फेसबुक पेज भी है रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से। यूट्यूब चैनल तो है ही जिस पर आप और हम बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी कंटेंट या कोई भी प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसाइएगा, और कोई भी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक बार चैनल को विज़िट कीजिए, आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलेगा। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही आप सबके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद।